जंगल में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। गज्जू हाथी ने अपनी विशाल सूंड से मैदान को साफ किया। उसकी सूंड की धीमी लयबद्ध गति से धूल और पत्तियां उड़ रही थीं, मानो कोई कुशल नृत्यकार नृत्य कर रहा हो, और हवा में एक मधुर सी सरसराहट पैदा हो रही थी। बिन्नी मोर अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर उत्साह से गुलाल उड़ा रही थी। उसके पंखों के इंद्रधनुषी रंग हवा में घुल रहे थे और हर तरफ एक जादुई छटा बिखेर रहे थे, मानो आसमान से परियां रंगीन धूल उड़ा रही हों। और काके बंदर पेड़ों की डालियों पर लटककर रंगीन गुब्बारों से खेल रहा था। उसकी चंचल हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी और हर प्राणी को खुश कर रही थी, मानो जंगल ने खुद हंसना शुरू कर दिया हो। मूषक जी अपनी छोटी छोटी आंखों को ध्यान से केंद्रित करते हुए गणेश जी के लिए खास रंगों का मिश्रण तैयार कर रहे थे। उनके छोटे पंजे बारीकी से जड़ी बूटियों और मसालों को मिला रहे थे और हर रंग को एक विशेष सुगंध दे रहे थे, जिससे पूरा वातावरण महक रहा था। चित्रक अपनी तेज दौड़ से रंगों की टोकरियां इधर उधर पहुंचा रहा था और शशि अपनी फुर्ती से गुलाल के पैकेट बांट रहा था। गणेश जी अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान होकर सभी जानवरों की खुशियों को देखकर आनंदित हो रहे थे। उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि उनके जंगल में इतनी एकता और प्रेम है। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उनकी आंखें स्नेह से चमक रही थीं, मानो वे हर प्राणी के दिल में झांक रहे हों। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। जैसे ही जानवरों ने रंगों से खेलना शुरू किया, सारे रंग गायब हो गए। गुलाल उड़ाने पर सिर्फ सफेद धुआं निकलता और पानी डालने पर कोई रंग नजर नहीं आता। सभी जानवर हैरान और परेशान हो गए। उनकी हंसी और उत्साह एक पल में गायब हो गया और उनकी खुशी निराशा में बदल गई, मानो किसी ने उनके सपनों को चुरा लिया हो। गणेश जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पाया कि कोई रहस्यमय शक्ति रंगों को चुरा रही है। उन्होंने मूषक जी को आदेश दिया कि वे अपनी तेज नाक से सूंघ कर पता लगाएं कि रंग कहाँ गायब हो रहे हैं। मूषक जी अपनी छोटी सी आंखों से चारों ओर देखते हुए जंगल में घूमना शुरू कर दिया। वे पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, जहां उन्हें कुछ अजीब गंध महसूस हुई। एक मीठी हल्की सी गंध जो उन्हें परिचित नहीं थी और जो उन्हें उत्सुक कर रही थी, मानो कोई रहस्य उन्हें बुला रहा हो। उन्होंने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाया और तभी उन्हें एक छोटी सी गिलहरी दिखाई दी जो रंगों से सजी हुई थी। ये गिलहरी रंगीली थी और उसके फर पर रंगों के चमकीले धब्बे थे जो उसे और भी सुंदर बना रहे थे, मानो वह रंगों की रानी हो। गणेश जी ने रंगीली को बुलाया और प्यार से पूछा, रंगीली बहन, तुम्हारे पास ये सारे रंग कैसे आए? रंगीली डर गई और रोने लगी। उसने बताया कि उसे लगा कि अगर वो सारे रंग अपने पास रख लेगी तो वो सबसे सुंदर दिखेगी। लेकिन जब उसने देखा कि सभी जानवर रंग न होने से कितने दुखी हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका दिल पछतावे से भर गया, मानो उसने अपने ही परिवार को धोखा दिया हो। गणेश जी ने रंगीली को समझाया कि असली सुंदरता रंगों को बांटने में है, न कि उन्हें इकट्ठा करने में। उन्होंने रंगीली को बताया कि होली का त्योहार प्यार, एकता और खुशियां बांटने का त्योहार है और ये कि हर किसी को इस खुशी में शामिल होने का अधिकार है। रंगीली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सारे रंग वापस कर दिए। जैसे ही रंग वापस आए, जंगल में फिर से होली की धूम मच गई और जानवरों की खुशी की आवाजें फिर से गूंजने लगीं और पूरे जंगल में उत्साह की लहर दौड़ गई, मानो वसंत ने फिर से अपनी बाहें फैला दी हों। तभी आसमान में बादल गरजने लगे और मेघराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गणेश जी, मैं भी इस होली में शामिल होना चाहता हूँ। गणेश जी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। मेघराज ने अपनी बादलों की चादर से इंद्रधनुषी रंग बरसाए, जिससे पूरा जंगल रंगीन हो गया और हर तरफ रंगों की एक शानदार छटा फैल गई, मानो प्रकृति ने खुद रंगों का त्योहार मनाया हो। वन देवी भी प्रकट हुई और उन्होंने सभी जानवरों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, ये होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम और एकता का त्योहार है और ये कि सभी को एक साथ मिलकर खुशियां मनानी चाहिए। सभी जानवरों ने खुशी से झूमकर एक दूसरे को रंग लगाए और उस दिन जंगल में न सिर्फ रंगों की होली थी, बल्कि दिलों की होली भी थी। गणेश जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, यह होली सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए और ये कि सभी हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार और एकता से रहें और हर पल को खुशी से जिएं। चित्रक और शशि भी एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए जंगल के सभी जानवरों के साथ खुशी से नाचने लगे। गणेश जी के आशीर्वाद से आगे भी शानदार कहानियां आती रहेंगी। सब्सक्राइब जरूर करें और आपको कहानी में सबसे अच्छा भाग कौन सा लगा, कमेंट करें।